स्टोरी ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो वैसे कैप्टन कूल हम बोलते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, लेकिन मैं वैसे ही एक कैप्टन कूल की बात आपको करने जा रहा हूँ। तो डेट थी 15 जनवरी 2009 और यूएसए में न्यूयॉर्क से एक फ्लाइट जो थी वो न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट से रेगुलर फ्लाइट थी सिएटल के लिए। तो वो फ्लाइट वहां से उड़ी और इसके जो दो कैप्टन थे उसमें से मेन कैप्टन जो था उसका नाम था कैप्टन सली। कैप्टन सली जो था उसके पास 20,000 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था और उसका जो को पायलट था उसका नाम था जेफरी, जिसके पास 13-14 हजार घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। जेफरी जो था इस फ्लाइट के लिए नया था, हालांकि सली जो था वो एक्सपीरियंस बंदा था, उसको फ्लाइट उड़ाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। जो एयरबस थी A320 फ्रांस ने बनाई थी यूएस के लिए। अब ये फ्लाइट जो है, ये फ्लाइट ला गार्डिया एयरपोर्ट से उड़ी। जब उड़ी तो 700 फीट की हाइट पे थी। 700 फीट की हाइट पे सली जो था उसने बाहर का नजारा देखा, हल्के हल्के बादल थे, सिटी दिख रही थी। वो बोला कि क्या अद्भुत नजारा है। दोनों उसको पता नहीं था कि आगे जाके कुछ मुश्किलें होने वाली है। अभी हाल ही में जैसे अहमदाबाद में हुआ कि फ्लाइट जो थी उसने टेक ऑफ किया, थोड़ी देर में उसके इंजन बंद हो गए और फिर जो हादसा हुआ हमें पता है। तो ये फ्लाइट जो थी ये कुछ 2,500 से 3,000 वो ऊंची जा रही थी और उसी टाइम एक झुंड था, फ्लोक ऑफ कैनेडियन गीज। तो वो जो पंछियों का झुंड था वो बिल्कुल उस फ्लाइट को टकराने से मतलब उसके नोज, उसकी विंडशील्ड, उसके विंग्स, उसके इंजिन्स, यहां तक कि उसके इंजिन्स में वो पंछी घुस गए और उस हाइट पे 3,000 फीट की हाइट पे जो दोनों इंजिन्स थे वो बंद हो गए और जो पंछियों के जलने के कारण जो भी स्मेल थी वो पूरे कैबिन में फैल गई। अब ये कंडीशन आप समझ रहे हो कि 155 लोगों को लेके ये फ्लाइट उड़ रही है, 3,000 फीट की हाइट पे है। इस माहौल में बाकी पैसेंजर्स बिल्कुल ही पैनिक हो जाते हैं। मतलब ये माहौल में हम लोग क्या करते हैं, या तो कोई भगवान को याद करेगा, कोई फैमिली को याद करेगा, लोग रील तक बनाना शुरू कर देते हैं, भाई हमारे पास अब टाइम नहीं। सली ने बोला कि सली जो था, मैंने बोला कि वो एक्सपीरियंस बंदा था, उसने अपना काम शुरू रखा। वो बोला कि मेरा काम था, मैं उसके इंटरव्यू के हिसाब से बोल रहा हूँ, उसने ये बोला कि मेरा काम था फ्लाइट उड़ाना। मैं एज ए पायलट मैंने अपना काम जारी रखा कि मुझे पता है कि मुझे फ्लाइट उड़ानी है। वो बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ। हमने वो वीडियो देखी थी फ्राइडे की जिसमें वो एक खाली चाबी, दरवाजा लॉक हो गया और पैनिक हो गया था। अब आप ये सिचुएशन समझ सकते हैं कि वो क्या सिचुएशन होगी। उसने सोचा कि मैं 155 लोगों को लेके उड़ रहा हूं और मुझे मरना नहीं है, दोनों इंजन फेल है। उसने तुरंत ट्रैफिक कंट्रोल को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल किया कि ये हादसा हो गया है, तो मैं ला गार्डिया एयरपोर्ट रिटर्न आ रहा हूं, क्योंकि ये अभी 3,000 फीट पे ही गया था और ये हादसा हुआ। तो उसने तुरंत बोला कि मेरे लिए रनवे खाली करो, मैं फ्लाइट में ये एक्सीडेंट हुआ है, मैं फ्लाइट जो है उसको ला गार्डिया एयरपोर्ट पे रिटर्न लेके आ रहा हूं। अब फ्लाइट ने तो वहां पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बोल दिया कि ठीक है आ जाओ, लेकिन उसी सेकंड उसको मालूम पड़ा कि हमारे पास इंजन पावर है नहीं, इतना दूर तक हम नहीं जा पाएंगे, कैसे जाएंगे। और फिर भी दिमाग में ये था कि मुझे सबको बचाना है। वो उसके बाद मैनहट्टन पे एक नदी है हडसन रिवर, तो उसने फिर तय कर लिया कि मैं इस फ्लाइट को नदी के ऊपर ही उतार दूंगा। उसने फ्लाइट को थोड़ा टर्न किया उस नदी के हिसाब से, रनवे के हिसाब से, उसने उस नदी को ही रनवे बना दिया। उसने ट्रैफिक कंट्रोल को बोल दिया कि आप मेरे लिए बोट की व्यवस्था करो, मैं फ्लाइट जो है उसको सीधा नदी पे उतारने जा रहा हूं। और उसने वो डिसीजन लेके उसने जो फ्लाइट थी वो सीधी नदी के ऊपर 15 डिग्री एंगल पे 5 डिग्री सेल्सियस नदी का
तापमान था, और वहीं पे उसने फ्लाइट जो थी, मतलब जब वो लैंड हो रही थी, फ्लाइट में जो सेंसर होते हैं, लैंड हो रही थी तो फ्लाइट के सेंसर को मालूम पड़ा कि अब जमीन नीचे है। वो सेंसर जो था वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि अब जमीन नीचे है, लेकिन वो कूल था कि कोई बात नहीं, मैं जहां गिरने वाला हूँ वो नदी है। तुरंत जो फ्लाइट जो थी वो नदी के ऊपर गिरी, नदी में उसने सक्सेसफुली लैंड किया। लैंड करने के बाद बाकी जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि भाई सारे जो अटेंडेंट्स है, अरे जो पैसेंजर्स है, उनको विंग के ऊपर चढ़ा दिया। 155 पैसेंजर्स में थे 100 पैसेंजर्स ऐसे थे जिनको माइनर इंजरी हुई, माइनर, कोई मेजर नहीं पर माइनर इंजरी हुई। उसने सारे के सारे 155 लोगों को बचा दिया। बोर्ड की व्यवस्था फिर बाद में कर दी गई थी ताकि सारे जो है वो सेव कर लिए जाए। तो मतलब ये पैनिक वाली जो सिचुएशन थी, एक ये था कि उसको ये था कि मुझे अपना काम करते रहना है, दूसरा उसकी लीडरशिप थी। और जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो उसने यही बोला कि मैं हर रोज अपने बैंक ऑफ एजुकेशन, बैंक ऑफ एक्सपीरियंस और बैंक ऑफ ट्रेनिंग, मैं डे 1 से इन तीनों बैंक में थोड़ा थोड़ा मेरा डिपॉजिट कर रहा था। और जब ये सिचुएशन मेरे सामने आई, इतनी हाइट पे दोनों इंजन जब फेल हो गए, तब मेरे दिमाग में यही चीज थी कि मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस है कि मैं एक लार्ज विड्रॉल के लिए मैं तैयार हूँ। और मुझे कोई फिक्र नहीं था, मुझे पता था, मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट था कि मैं ये चीज कर पाऊंगा। और ये सब मैं अभी बोला, हालांकि मुझे बोलते बोलते 5 मिनट हो गई, लेकिन ये सारा जो हादसा था वो 208 सेकंड के अंदर उसने उस फ्लाइट को ऊपर से 3000 फीट से हडसन नदी के ऊपर उसने लैंड कर दिया था। मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया।